आप देख रहे हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी सीमांचल आ रहे हैं, तो हम अमित शाह जी से सवाल करना चाहते हैं कि सिर्फ सीमांचल में घुसपैठ मुद्दा होगा कि सीमांचल का विकास भी मुद्दा होगा। आज़ादी के 75 साल बाद भी सीमांचल के साथ दिल्ली और बैठी हुई पटना की सरकार ने नाइंसाफ़ी की। इंपेरिकल डाटा उठा लीजिए, स्वास्थ्य के मामले में, एजुकेशन के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, स्कूल के मामले में, पुल पुलिया के मामले में, हर मुद्दे पर सीमांचल फीका रहा है और सीमांचल के साथ नजरअंदाज हुआ। पटना में 5-5 मेडिकल कॉलेज, सीमांचल में कुछ नहीं। आप दिल्ली चमक रहा है लेकिन सीमांचल में कुछ नहीं। यही कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज को दिखाकर, बलरामपुर बारसोई को दिखाकर, पोठिया को दिखाकर, कोचादमन को दिखाकर, अमोर को दिखाकर, बहादुरगंज को दिखाकर, ठाकुरगंज को, बरारी को, मनिहारी को, कदवा को, प्राणपुर को दिखाकर, कस्बा को दिखाकर IMF के सामने, वर्ल्ड बैंक के सामने, नीति आयोग के सामने दिखाया जाता है कि बहुत गुर्बत है, लेकिन पूरा पैसा बिहार सरकार का पटना में लगता है और नालंदा में लगता है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नालंदा में खुल रहा है, जंगल सफारी राजगीर में हो रहा है, शीशा का पुल राजगीर में बन रहा है, बेला में, छपरा में रेल फैक्ट्री खुल रहा है, मधेपुरा में खुल रहा है, लेकिन कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज को कब क्या मिलेगा? आप ही बताइए। हमारी मांग है कि कटिहार में मेडिकल कॉलेज हो, किशनगंज में मेडिकल कॉलेज हो, अररिया में मेडिकल कॉलेज हो, जबकि ज़मीन उपलब्ध है। इवन बलरामपुर बारसोई में उपलब्ध है, कोचादामन में उपलब्ध है, अररिया में उपलब्ध है। यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हो। AMU किशनगंज का मांग हमारा आज से नहीं, 2012 से है, तो AMU किशनगंज को पैसा दे दीजिए। आप जरूर घुसपैठ की बात करते हैं, लेकिन SIR में एक भी घुसपैठ आप दिखा नहीं पाए। नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे जब 2024 में पूर्णिया में एक सभा में कहा था कि घुसपैठियों से सावधान, तो मोदी जी अब बतलाएं कि SIR में तो एक घुसपैठ दिखा नहीं, तो मोदी जी माफ़ी मांगी या उनके बदला आप ही माफ़ी मांग लीजिए, क्योंकि आप ही ने कहा था 15 लाख वो जुमला था। तो उम्मीद है कि सीमांचल को जुमला नहीं मिलेगा। बाहिन नदी का मामला है, बाहिन में घाट का मामला है, खुरादार है, डमडोलिया बाजितपुर है जो बंगाल बिहार से सीमा है, उसका मामला है, और जो वहाँ के एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है, ट्रॉमा सेंटर का मामला है, क्योंकि नेपाल, आप देखिए, बांग्लादेश और नेपाल और बंगाल का बॉर्डर है, बहुत बड़ी ट्रैफिक का मूवमेंट होता है, एक भी ट्रॉमा सेंटर नहीं है। आप देखें, नॉर्थ बंगाल को भी फायदा मिलेगा, सीमांचल को भी फायदा मिलेगा। कम से कम एम्स के तर्ज पर एक ट्रॉमा सेंटर खोल दीजिए। नॉर्थ बंगाल मुर्शिदाबाद में आप कम से कम AMU किशनगंज को और किशनगंज को AMU किशनगंज सेंटर को पैसा दे दीजिए, AMU मुर्शिदाबाद को पैसा दे दीजिए। और भी हमारी समस्या है, आप हमारे लोगों से मिलिए, हमारे लोग की समस्या देखिए। एक सबसे बड़ा सैनिक के लिए आप जो ज़मीन ले रहे हैं, बीच गाँव में ले रहे हैं, किनारे ले लीजिए। दिलीप जायसवाल जी के पास बहुत ज़मीन है, बहुत उनके पास ज़मीन है, रेवेन्यू मिनिस्टर रहे तो अपना ज़मीन को बहुत ठीक ठाक भी किए, उनसे ले लीजिए, पैसा दे दीजिए। ऐसे भी खगड़िया से आए हैं, किशनगंज में तो एक दूर ज़मीन नहीं था, लेकिन किशनगंज की आवाम ने उनको इतनी इज्जत दिया, MLC भी लगातार बैक टू बैक बना दिया, एक सिख कम्युनिटी का कॉलेज भी उन्होंने हथिया लिया। तो उम्मीद है कि आप अपने लोग से मिलिएगा तो दूसरे लोग से भी मिलिए, यहाँ की फरियाद भी सुनिए। सिर्फ अमित शाह का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि नफरत, अमित शाह का मतलब होना चाहिए सीमांचल के साथ इंसाफ। पूर्णिया में हाईकोर्ट बेंच का मामला है, पूर्णिया एयरपोर्ट को जो एक अभी आपने चालू कराया, बेंगलोर से, हैदराबाद से, दिल्ली से, बॉम्बे से, गुजरात से, कलकत्ता से, पटना से, सब जगह से प्लेन का मूवमेंट करवाइए। एक बड़ी आबादी सबसे ज़्यादा सीमांचल की पलायन की हुई है, और सीमांचल में रोजगार का कुछ करवाइए। मांझी जी मंत्री हैं, टेक्सटाइल मंत्री है, गिरिराज जी, चिराग जी मंत्री है, उनसे बोलिए कि कुछ करवाएं, कुछ तो करवाइए सीमांचल के लिए, कुछ तो कीजिए। उम्मीद है कि आप ये हमारा मैसेज समझिएगा और सीमांचल को इसका इंसाफ कीजिएगा। टैक्स हम भी देते हैं, हम प्रदेश में रहते हैं, वहाँ भी टैक्स देते हैं और अपने घर में भी देते हैं। तो उम्मीद है यहाँ की शिक्षा व्यवस्था, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की बाढ़ की तबाही को रोकिएगा और सीमांचल के साथ कुछ अच्छा कीजिएगा। शुक्रिया।